बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी के इस कार्यक्रम में, जहां ठहाके, कविताएं, शायरी, गजल आप सब सुन रहे हैं इस नए साल के आगमन में। और इससे बेहतर खुशामदीद आप क्या कह सकते हैं इस नए साल को, जब आपके सामने कवि हैं और आप सब इन कवियों की, इन शायरों की रचना धर्मिता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनको कई बार विधाता से बड़ा माना जाता है। स्वयं कवि ने कहा कि विधि से कवि सब विधि बड़े, या में संशय ना आए। कवि अपने अहंकार, अपने स्वाभिमान में कहता है कि विधाता से भी वो बड़े कई बार इसलिए हो जाते हैं। विधि से कवि सब विधि बड़े, या में संशय ना आए। शठरस विधि की सृष्टि में नवरस कविता माँ है। केवल 6 रसों की सृष्टि है भगवान की, और उसमें नवरस घोलते हैं, असंख्य रस घोलते हैं कवि। तो मुस्कुराने का वक्त है, तैयार हो जाइए मुस्कुराने के लिए, ठहाकों के लिए। और वैसे भी ज्यादा तनाव में मत रहिएगा आप। मैं राजनीति को लेकर बिल्कुल तनाव में नहीं रहता। देखिए, पिछले 10 साल हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री जो बोलते ही नहीं थे, और अब एक ऐसे आ गए जो चुप ही नहीं हो रहा है। मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि कल प्रधानमंत्री ने ऐसी अच्छी बात कही, तो मैंने उससे पूछा टेलीविजन पर देखा क्या? बोले नहीं जी, रेडियो पे बोले थे, टीवी पर दिखाई दिए। पूरा अमेरिका परेशान हो गया कि ये कौन सी तकनीक है कि बोलते यहां है और दिखते वहां पर हैं। तो यही आनंद है। और ज्यादा मुद्दों को पकड़कर मत बैठिए। मुझसे कोई अभी, रमेश मुस्कान बहुत बदमाश आदमी है, मुझसे कह रहा था जी सरकार लोकपाल नहीं दे रही है आपको क्या? मैंने कहा वो रामपाल को पकड़े कि लोकपाल दे पहले। तो सरकारों की अपनी परेशानियां होती हैं, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन कविता जीवित रहती है। बाबर अकबर आते जाते हैं, लेकिन कबीर जिंदा रहता है, मीर जिंदा रहता है, सूर जिंदा रहता है, और गालिब जिंदा रहता है। यही सबसे खूबसूरती कविता की है। आइए दोस्तों, मैं आपके मुस्कुराने के लिए व्यंग के एक कवि को आमंत्रित करता हूं। व्यंग यानी सटायर, व्यंग यानी ह्यूमर के साथ जो सटायर जुटता है। लैटिन शब्द ह्यूमरॉन, जो हंसी के बाद आंख की कोर पर आंसू आता है, उससे ह्यूमर शब्द निकला है। शरद जोशी हमारे बड़े व्यंगकार थे। उनकी एक पंक्ति का व्यंग, अगर जहां कहीं भी आप बैठे हैं, दुनिया के जिस हिस्से में आप बैठे हैं, आपको मुस्कुराने पर मजबूर करे, तो आप समझ जाइए एक व्यंग की कितनी शक्ति है। शरद जी ने कहा कि भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। इसे व्यंग कहा जाता है। जब भी सरकार कहती है जांच बिठा दी है, मुझे लगता है बैठ गई। बिठा दी यानी कि बैठ गई। कोई मुझसे कहता है कि जी, किसी राज्य में कहता है कि साहब सरकार गिरेगी, मन को और कितना गिरेगी, इतने सालों में इतना तो गिरती चली जा रही है। यही लोकतंत्र की खासियत है कि हम अपनी सरकारों पर, अपनी राजनीति पर, अपने राजनेताओं पर टिप्पणी करते हैं। हम कह लेते हैं क्योंकि वो सह लेते हैं, और यही सबसे खूबसूरती हमारी डेमोक्रेसी की है। मैं इसी लोकतांत्रिक अजूबे घर में, इसी सर्कस में, जहां अलग अलग तरीके के लोग नाचते गाते हैं, एक ऐसे व्यंगकार को आमंत्रित करता हूं जो शरद जोशी की और केपी सक्सेना की परंपरा में खड़ा हुआ है, यानी कि वो गद्य व्यंग पढ़ते हैं। मैं गुलाबी नगरी जयपुर से आए भाई संपत सरल को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने शब्दों का जादू फैलाएं। आप भी जरा जोरदार तालियां बजाएं संपत सरल के लिए। अभी आप भाई रमेश मुस्कान से, कविता तिवारी से और मंजर भाई से बड़े मीठे गीत सुन रहे थे। मैं गाता नहीं हूँ, और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूँ। मैं, जैसा डॉक्टर कुमार विश्वास का आदेश है, एक व्यंग्य गद्य पाठ आपके सामने करता हूँ। हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। तकनीक ने समझ बढ़ाई लेकिन सहनशीलता कम कर दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भौगोलिक दूरियां मिटा दी लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया। बहुत अच्छे। हमारी कोशिश रहती है जो नई पीढ़ी है वो शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। ऐसा नहीं कि पहले सब कुछ अच्छा था और अब सब कुछ खराब है, और ऐसा भी नहीं है कि पहले काफी खराब था और अब सब कुछ ही अच्छा है। आज ही एक सज्जन कह रहे थे, बोले देखो संपत जी कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था, मैं जयपुर में 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा भाई साहब अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने हासिल तो बहुत किया है लेकिन इसकी कीमत ज्यादा दे दी। पहले सुविधाएं कम थी लेकिन रोमांच बहुत था। वहीं से मैंने एक व्यंग लेख निकाला। रचना का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। बहुत अच्छे। पहली पंक्ति से आप पकड़ लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। संपत जी। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। बहुत अच्छे भाई, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगली एक पंक्ति में अगर मैंने टेक्नोलॉजी को आईना दिखाया हो तो भरपूर समर्थन चाहिएगा। आज की तरह नहीं था
कि फेसबुक पर 5,000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद। बहुत अच्छी बात। नई पीढ़ी जो मोबाइल इंटरनेट में उलझी है, शब्दों से मोहब्बत करे। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। क्या बात, क्या बात। अब जो पुराने जमाने की विरोधाभास विसंगतियां थी, उनका आनंद लें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी। अच्छा। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। भाई, किस बात का तनाव है? राजनीतिज्ञों से सीखो, पढ़ लिख कर नवरत्न होने से अच्छा अनपढ़ रहकर अकबर बनो। मैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर कतई तनाव नहीं पालता। जब तक पास होते रहेंगे, पढ़ने जाते रहेंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हमारी लोक भाषाएं अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अगली पंक्ति पर तो आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। और लेख का बड़ा मार्मिक एक बंद है, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीत माला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते। बड़ा मन से आप सब लोगों ने सुना। अब मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर भरपूर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, नए साल पर इससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं सकता था। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई संपत सरन जी को कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। अमीरी की, इस नए साल पर इससे बेहतर तोहफा एबीपी आपको क्या दे सकता था? अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा राहत इंदौरी साहब का। दोस्तों, सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं पहला शेर आप लोगों की जो मेरे सामने बैठे हुए हैं सबके वो नए साल की मुबारकबाद के साथ साथ मैं पहला शेर आप लोगों की नजर करता हूं। कहा है कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? वाह, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में
तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। वाह! शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गाँव चलो। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, वाह! मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता बहुत अच्छे राज है। भाई। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। चलते फिरते हुए मैं ये गुजारिश जो की कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना दूं आपको। सुनिए दोस्त, आपके लिए नज़र करता हूं कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। महताब के माने वही है जो मंजर भोपाली ने अपनी गजल में बताए थे, मेरी गजल में भी वही है। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। और ये शेर सुन के आप दिखाइएगा, तब मैं जानूं कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। सुने के तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। ये अच्छा शेर था, मैं आपको इत्तला दे रहा हूं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। और मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं कई, ये बड़ा नाजुक सा मामला है, जरा सा तरकीब से सुनिएगा। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। सुने के कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। अपने अपने तौर पे आप माने मत पैदा कीजिएगा, झंझोड़ने का मतलब सिर्फ झंझोड़ना ही है। तेरी सुनिए कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है
जोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। आखिरी शेर और पढ़ के इजाजत चाहता हूं। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। जमींदार कर दिया, जमींदार कर दिया। सुनिए कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। ये शेर खास तौर पर पढ़ना चाहूंगा आज की एबीपी की महफिल में, सुनिएगा। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, और 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है प्रॉपर्टी, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया, 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, वाह। ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया, ये केवल शायर के बूते का काम है कि वो दुनिया के सबसे कठिन विषय पर भी इतनी संजीदगी से टिप्पणी कर दे। उर्दू के बहुत मशहूर शायर स्वर्गीय जॉन एलिया मुझे याद आते हैं कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, नया साल बस कुछ लम्हों से आपसे दूरी पर है, याद करिए उन सब लोगों को जो इस सफर में आपसे छूट गए हैं, और उम्मीद रखिए कि इस गोल दुनिया के किसी ना किसी सिरे पर अगर आप चलते रहे तो वो आपको मिल जाएंगे। और वो कहता है कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। और यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के, यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के, अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। दोस्तों, मैं वहां से उठकर यहां तक आया हूं डॉक्टर कुमार विश्वास को आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर कुमार विश्वास आए और काव्य पाठ करें, भरपूर तालियां बजाएं डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये नए साल पर ये जो भी सीटी बजा रहे हैं इनका ट्रैफिक पुलिस वालों से कोई रिलेशन है क्या? इस नए साल पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये वर्ष मंगलमय हो और 2015 में हम उन सब
अपनी दिक्कतों से, मुश्किलों से निजात पा सकें, उन सब अपनी परेशानियों से बाहर आ सकें जिनको लेकर हमने 2014 गुजारा। मैं सबसे पहले नए साल पर कुछ लाइनें आपको सुना देता हूं, फिर अपने तरंग में, अपने रंग में आपको सुनाता हूं कि इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो। इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो। इस साल न दिल को बहलाने वाली बेबस बेहोशी हो। इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों। इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पांखें हों। इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों। इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पांखें हों। यह साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है। यह साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है। यह साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है। यह साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है। चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए। यह साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा है। यह साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा है। यह साल हमारी किस्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा। यह साल हमारी किस्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा। यह साल हमारी हिम्मत में कुछ नए सितारे टांकेगा। और आखिरी दो लाइनें आप सबको शुभकामनाओं के साथ। यह साल हमारी हिम्मत में कुछ नए सितारे टांकेगा। इस साल अगर हम अंदर से दुख की बदली को हटा सके, इस साल अगर हम अंदर से दुख की बदली को हटा सके तो मुमकिन है कि इसी साल हम सब में सूरज झांकेगा। तो मुमकिन है कि इसी साल हम सब में सूरज झांकेगा। मैं कुछ एक पंक्तियां आपको सुना रहा हूं जहां जहां से मुझे याद आ रही है, सुनिएगा। कि भंवर में है सफीना, भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे। सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास छूटेगी। ये तेरी बेरुखी की, वहां करिए, स्वामी जी भी कहते हैं ना करने से होता है, तो करेंगे तो होगा। कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास छूटेगी। कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है। कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं बोल रहा हूं, आधी अपने ड्राइंग रूम से आप बोलिएगा, जहां जहां बैठे, जहां जहां सुन रहे हो। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और कुछ लाइनें वो सुना देता हूं जिनके बिना आपका और मेरा नया साल पूरा नहीं होगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। एक साथ, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल।
कि किसी के दिल की मायूसी। ये जिस भी लड़के ने मुझे देखकर ताली बजाई, सीटी बजाई है, इसको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल नहीं किया है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, हमारी सारी चाल। ये जो पीछे कवि बैठे हैं, आप इनके चेहरे देखिए, ये ऐसे बैठे हुए जैसे 15-20 लोगों के परिवार में एक बाथरूम और ये निपट गए हो। ये सब इसी मूड में है। ये सब इस मूड में है कि मैं ये बंद करूं तो ये अपना नया साल शुरू करें, लेकिन मैं पूरा साल लगा दूंगा। कई बार कई आदमी लंबी लंबी कविताएं सुनाते हैं। हमारे एक कवि ने एक बार इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने बैठा हुआ मुख्य अतिथि वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चला तो जज साहब ने कहा, रे नीच कवि, तेरे काव्य पाठ से इतना महत्वपूर्ण अतिथि दिवंगत हो गया, तुझे मृत्युदंड दिया जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो कवि बोला, जज साहब वही वाली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो कई बार आदमी लंबी कविता सुना देता है कि किसी के दिल। तो इस बार हम साल भर तक सुनाने वाले हैं, यानी कि आप 2015 में प्रवेश कर जाएंगे इन्हीं कविताओं के साथ साथ। एक कवि ने एक दिन इतनी लंबी कविता सुनाई, मैंने उससे कहा, भले आदमी कम से कम घड़ी देख लेता। बोले, भाई साहब घड़ी नहीं लाया था। तो मैंने कहा, पीछे कैलेंडर टंगा था वही देख लेता कम से कम। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। नए साल पर पहुंचाइए अपने अपने महबूब तक। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। और मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। दुनिया के जिस पत्थर ने छेनी और हथौड़े की चोट सहने से इंकार कर दिया, वो पत्थर चूरा हो गया, लेकिन पूजा की मूर्ति कभी नहीं बन पाया। इसलिए अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हो, लोग आपके बारे में बोल रहे हो, तो उन्हें स्वीकार कीजिए। शायद वो आपको मूर्ति में ढालना चाहते हैं, शायद आपको और प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। एबीपी के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान इसको सुन रहा है। हिंदुस्तान कौन? हिंदुस्तान लाल किला और संसद की दीवारों के भीतर कैद नहीं है। हिंदुस्तान हम सब हैं। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। मैं अपना काम अच्छी तरह से करूं, आप अपना काम अच्छी तरह से करें, हमारे हिस्से का हिंदुस्तान बनना शुरू हो जाएगा। यही हिंदुस्तान है। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया, अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया, तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है, मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं, मुझे मरना नहीं आया। और हिंदी का विद्यार्थी कविता पढ़ रहा है कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। दिस इज टू इन्फॉर्म यू। जो भी लोग आपको अंधेरे में फेंकते हैं, उनको ये सूचना दी जा रही है कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। कि नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो। नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो। पुनः यौवन सुहाना आ रहा है, तुमको सूचित हो। पुनः यौवन सुहाना आ रहा है, तुमको सूचित हो। कभी सुनकर जिसे तुमने कहा था
मौन हो जाओ, वो धुन सारा जमाना गा रहा है तुमको, वो धुन सारा जमाना गा रहा है तुमको। सूचित हो कि अकल्पित साधना आकाश पर है तुमको सूचित हो। आपकी दाद मिले। अकल्पित साधना आकाश पर है तुमको सूचित हो, अकिंचन भावना अवकाश पर है तुमको सूचित हो, अकिंचन भावना अवकाश पर है तुमको सूचित हो। सरस ऋतु चक्र के स्वामी भुवन मोहन कन्हैया की, सरस ऋतु चक्र के स्वामी भुवन मोहन कन्हैया की, सलोनी दृष्टि इस विश्वास पर है तुमको, सलोनी दृष्टि इस विश्वास पर है तुमको सूचित हो। और एक गीत इस साल में मैं सुना रहा हूं आपको, देसी रहिएगा, जमीन से जुड़े रहिएगा। ये संपत सरल बैठे हैं, राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में कहावत है, चिड़िया कितनी उड़े आकाश दाना है धरती के पास। तो मैं इसी धरती से जुड़ा हुआ एक गीत सुना रहा हूं, आप सिर्फ सुनिएगा, यहां भी या वहां भी, मोबाइल में रिकॉर्ड मत करिएगा, सिर्फ सुनिएगा। देसी रहिएगा, देसी आगे रूल करता। असली देसी की पहचान आपको करने के मैं तरीके बताता हूं। असली देसी वो होता है जो कुएं में गिर जाए तो मदद को नहीं पुकारता, साबुन मांगता कि चलो नहाई लें। ये असली देसी की पहचान है। रिसाइकलिंग पूरी दुनिया सिखा रही है, पर हिंदुस्तानी जो रिसाइकलिंग करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। भारत दुनिया में अकेली जाति है जहां गाड़ी साफ करने के लिए गंदा कपड़ा मांगा जाता है। अमेरिकी सुन ले तो बेहोश हो जाए, बोले कपड़ा ही गंदा तो साफ क्या करेगा पता नहीं। लेकिन हम हैं अकेले, रिसाइकलिंग करते हैं हम लोग और इसी में विश्वास करते हैं। असली देसी की पहचान यह है कि उसकी बहुत बड़ी कोठी में आप जाइए, बाथरूम में जाइए, जकूजी के अंदर बाल्टी रखी मिलेगी। इसे असली देसी कहा जाता है। असली देसी कभी भी चिंगम खाए थूकता नहीं है, सोचता है कि घर में कोई चीज टूटी हुई तो नहीं है, वहां जोड़ दी जाए। इसे कहते हैं मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। तो हम सब लोग देसी जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान को बनाते हैं, मैं उनका एक गीत सुनाता हूं आप सबको, हम लोग कौन हैं आपसे। और ये मेक इन इंडिया का भी समय है। वो बात अलग है कि मेक इन इंडिया की वेबसाइट अमेरिका में बनवाई गई है, लेकिन फिर भी मेक इन इंडिया तो है ही अल्टीमेटली। होता है, कई बार ऐसा हो जाता है। मैं आपको सुनाता हूं, निवेदन करता हूं, एक बार मेरे साथ तालियों की ताल के साथ गाइएगा। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी बद हमारी, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, देश में छाए हैं। बंद सुनिएगा कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। पूर्वजों को मानने वाला देश है ये, उनके एहसान मानने वाला देश है। कभी कभी मार्गदर्शक मंडल में भी रख देता है, लेकिन फिर भी मानता है। फिर भी कह रहा हूं कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने, कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। ये पिज्जा बर्गर वाली पीढ़ी क्या जाने कि हमारी लिट्टी चोखा और सरसों के साग में क्या स्वाद है। अब चार बातें एक लाइन में पढ़ रहा हूं कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है,
महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। महक क्या है, रंग क्या। आ गया होगा चाउमीन हिंदुस्तान में, पर हमने चाउमीन भी ऐसा बनाया कि असली चीनी खा ले तो सुबह तक याद रहे रात को क्या खाया था। चाउमीन मसाला, चाउमीन तड़का, उसमें भी अपने गरम मसाला झोंक दिया है कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, महक क्या है, रंग क्या है। देखो मैं पीछे मुड़ता हूं तो ये वाह वाह करने लगते हैं। महक क्या, ये ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस अधिवेशन से आ रहे हो, जिधर उनकी नेता का मुंह होता है उधर से वाह 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 शुरू हो जाती है कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत, इस नए साल पर एबीपी के माध्यम से दुनिया में, देश दुनिया में जो लोग सुन रहे हो उन्हें कहना चाहता हूं, बहुत कोशिश की लोगों ने मेरे पिछले इतने सालों के कवि सम्मेलन की एडिटिंग करके लोगों में घृणा फैलाने की, लेकिन मैं बाहर निकला तो मुझे पता चला कि नफरत हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। तब पढ़ रहा हूं कि हमने बतलाया, आप सबकी तालियां उठेंगी शायद इस लाइन पर, कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। कौन लोग हैं हम? कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। 5-5 एकड़ के मकान हैं इनके, ये इंसोमेनिया से मर जाते हैं, डिप्रेशन से मर जाते हैं। एक हम हिंदुस्तानियों को देखो, राखी के दिन 2 बहनें आती हैं, 3 कमरों के मकान में रात को नीचे गद्दे बिछाकर सोते हैं और अदरक की चाय पीते हुए कहते हैं छोटी वाली और आ जाती तो घर भरा भरा सा लगता। वो हम हिंदुस्तानी। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया, इन बड़े खाली मकानों को हम ही ने घर बनाया। हम ना आते तो तरक्की, ये दुनिया की बड़ी ताकतों का अहंकार क्या है? ये भारत के बेटे बेटियों पर हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे गूगल हो, हिंदुस्तानी बेटे बेटियां काम बंद कर दें तो दुनिया ठप हो जाएगी। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि हम ना आते तो तरक्की। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट पढ़ रहा हूं जो लोग इस्तेमाल करते हो और जो लोग अपने घरों में देख रहे हो, मैं जानता हूं कि वो उछल जाएंगे, इंच ना नापे उछल जाएंगे। कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती, हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाते, हम ना आते तो ये दुनिया। जिस दिन भारत के बेटे बेटी काम छोड़ दें, विंडो छोड़, डोर खुलनी बंद हो जाएगी इस दुनिया की। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। हैं यशोदा के यहां पर, पूरी दुनिया में जहां जहां हम काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के जिस हिस्से में हम काम कर रहे हैं अपने घर वालों से दूर, एक पंक्ति का दर्द देखिएगा और आप सब तालियों की ताल के लिए तैयार रहिए। हैं यशोदा के यहां पर देव की जाए हैं हम हैं देसी, 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 हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, देश में छाए हैं हम, देश में छाए हैं हम देसी लोग, हम हिंदुस्तानी, हम देसी, अपनी इसी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के साथ पूरी दुनिया के दिलों पर राज करते रहें। चाहे चेकबुक पर दस्तखत किसी के हों, लेकिन लोगों के दिलों पर हमारे मोहब्बत भरे दस्तखत हों। 2015 में खुद से संकल्प कीजिए कि आप बेहतर इंसान, बेहतर हिंदुस्तानी, बेहतर भारतीय और बेहतर विश्व नागरिक बनेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ एबीपी न्यूज की एक खास आपकी पेशकश कवि सम्मेलन, जिसमें दुनिया के सारे बड़े हिंदी उर्दू के शायर कवि आपके सामने आए। हमें उम्मीद है कि अगले साल इसी तरह मुस्कुराते हुए आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ये साल बहुत बहुत मुबारक हो, खुशियां आपके आंगन में आए, जिंदगी लहराए। इसी के साथ देखते रहिएगा एबीपी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।